जय मसीह की दोस्तों। जिंदगी कभी आसान नहीं होती। कभी धोखा मिलता है, कभी हार, कभी अपने ही पराये लगने लगते हैं और कभी खुद से ही सवाल होने लगते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, जब पूरी दुनिया खामोश हो जाती है तब भी एक आवाज है जो हमें पुकारती है। एक वचन है जो दिल के अंदर तक उतरता है और वही वचन हमारे जीवन को बदल सकता है। परमेश्वर का वचन सिर्फ किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं है, वो जिंदा है, शक्तिशाली है और हमारी जिंदगी में नया जीवन फूंकने वाला है। आज हम जानेंगे पक्षायच ऑन 3 ऐसे वचनम जो थके हुए को बल देते हैं, टूटे हुए को जोड़ते हैं और खोए हुए को रास्ता दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं उस वचन से जो शायद आज आपको सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। वचन 1 यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए जानता हूँ वे शांति की योजनाएं हैं, न कि हानि की, ताकि मैं तुम्हें भविष्य और आशा दूं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन के लिए कोई योजना है? जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं, नौकरी चली जाए, परिवार में तनाव हो या अकेलापन हो, तब हमें लगता है कि शायद जीवन का कोई अर्थ नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं क्या हैं। वह सिर्फ हमें आज के दुख से निकालना नहीं चाहता, बल्कि हमें एक ऐसा भविष्य देना चाहता है जिसमें आशा हो। आप एक दुर्घटना नहीं हैं, आप एक दिव्य योजना का हिस्सा हैं। अगर आज का दिन अंधकारमय है तो याद रखिए, आपके जीवन की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। वचन 2 मत्ती 11:28, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आप थक चुके हैं? सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मन से। क्या जिम्मेदारियां, रिश्तों के टूटने का बोझ या अपने ही अपराध बोध ने आपको तोड़ दिया है? यीशु कहते हैं, मेरे पास आओ। वो आपको कोई नया धर्म या नियमों की किताब नहीं दे रहे, वो आपको विश्राम दे रहे हैं। एक ऐसा विश्राम जो आत्मा को शांति देता है, एक ऐसा विश्राम जो आपको फिर से जीने की शक्ति देता है। आपको खुद को ठीक करने की जरूरत नहीं, बस उसके पास आइए, वो आपको गले लगाएगा, वैसे ही जैसे आप हैं, टूटा हुआ, थका हुआ, बोझ से दबा हुआ, फिर भी प्रेम में डूबा हुआ। वचन 3 2 कुरिन्थियों 5:17, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। कितनी बार हम अपने अतीत से भागना चाहते हैं। शायद आपने भी कुछ ऐसा किया है जिसे आप भूलना चाहते हैं। शायद कोई पाप, कोई गलती, कोई टूटा हुआ संबंध जो आपको हर दिन भीतर ही भीतर खाता है। लेकिन यह वचन कहता है, अगर आप मसीह में हैं तो आप एक नई सृष्टि हैं। आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता। ईश्वर आपके जीवन में नया अध्याय लिखना चाहता है। नया दिल, नई सोच, नई दिशा। क्या आप तैयार हैं वह नया जीवन पाने के लिए? क्योंकि मसीह में पुरानी बातें बीत गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। प्रिय भाई और बहनों, इन 3 वचनों में सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ है। पहला वचन हमें आश्वासन देता है कि ईश्वर ने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं। दूसरा वचन हमें विश्राम देता है कि हम यीशु के पास आकर अपने बोझों को रख सकते हैं। और तीसरा वचन हमें नया जीवन देता है जो बीते हुए कल से कहीं बेहतर है। आपका अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, आपका आज चाहे कितना भी टूटा हुआ हो, आपका भविष्य यीशु में पूरी तरह नया हो सकता है। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरे वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तूने मेरे लिए योजनाएं बनाई हैं जिनमें आशा है, नाश नहीं। यीशु, मैं तेरे पास आता हूँ अपने सारे बोझ लेकर। मुझे शांति दे, विश्राम दे और एक नया जीवन दे। मैं तुझ में नया बनना चाहता हूँ। मुझे स्वीकार कर, मुझे नया बना और मुझे अपनी ओर खींच ले। यीशु के नाम में, आमीन। अगर इन वचनों ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन जरूर लिखें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और इस वचन को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और आत्मिक सच्चाइयों को साथ मिलकर जान सकें। याद रखिए, एक वचन आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है।
इब्रानियों 4:12। जय मसीह की।